देखिए, हम ज्ञानी के लक्षण देख रहे हैं। ज्ञानी के लक्षण में हमने अक्रोध देखा, वैराग्य देखा। अक्रोध वैराग्य, अक्रोध वैराग्य जितेन्द्रियत्वं क्षमा दया शांति सर्वप्रियत्वं निर्लोभिदाता भयशोकहर्ता ज्ञानी नराणां दशलक्षणानि। हमने क्रोध को देखा, वैराग्य देखा, इंद्रिय जितता किसको बोलते हैं उसकी व्याख्या हमने सुनी है। उसके बाद क्षमा, चौथा गुण था क्षमा। पर क्षमा का वर्णन करते करते हम दूसरी तरफ चले गए और विषय अलग हो गया। आज क्षमा का इतना ही कहेंगे। पर्युषण पर्व में ये विषय आने वाला है। हमारे यहाँ गसुखमाल जी राजपुत्र, 14 साल की छोटी उम्र वाले, और पहले जन्म के कर्म उनके उदय में आए। उनके ससुर जी ने स्मशान में जाकर के उन्होंने ध्यान लगाया, गसुखमाल जी ने। तो ससुर जी ने क्या किया, सिगड़ी बनाई, चारों तरफ स्मशान की गीली मिट्टी लेकर के चारों तरफ पार बनाई, और कोई मुर्दा चल रहा था उसमें से अग्नि लेकर वो अग्नि उनके माथे पे रखी और चारों तरफ अंगारे रख दिए। अब बताइए, इतना सा तवे का चटका लगता है तो कितनी जलन होती है। इतना बड़ा अंगारा, इतनी बड़ी अंगीठी माथे पे रख दी। आप सोचो, एक राजकुमार था, उसके पास शक्ति थी, कृष्ण जैसे उनके भाई थे, चाहे सो बगावत कर सकते थे, पर वहाँ उन्होंने क्या किया, समता धारण करी और सोचने लगे दुनिया के ससुर जी तो संसार की पगड़ी बांधते हैं, मेरे ससुर जी ने मुझे मोक्ष की पगड़ी बांधी है। भयंकर वेदना उनको अग्नि की हुई, उनकी आंखें बाहर निकल गई, उनकी जीभ बाहर निकल गई और धड़ाम से उनकी काया जमीन पे गिर गई। पर उनके मन में यत्किंचित भी सिगड़ी जलाने वाले के प्रति यत्किंचित भी बुरे भाव नहीं आए। हम लोग तो इतना सा कुछ हुआ कि तेरे कारण ये हुआ, तेरे कारण ये हुआ, तू नहीं तो होता तो मेरा ये नुकसान नहीं होता, इस तरह से हम दूसरे को दोष देते हैं। हमारे गसुखमाल जी ने अपने कर्मों को दोष दिया और अपने कर्मों का सारा कचरा समता की साधना करते करते जलाकर खाक कर दिया और वे सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गए। इसका विस्तृत वर्णन हम पर्युषण में करने वाले हैं। क्षमा के बाद ज्ञानी का लक्षण है दया। कौन सा लक्षण है? दया। दया के दो नाम है, एक तो दया और दूसरा करुणा। करुणा और दया, दया यानी दूसरे को देखकर मन का पिघलना, इसको कहते हैं दया। और अपने आप मन में ऐसी भला करने की भावना होती है, सामने कोई नहीं है, किसी प्रकार का कोई निमित्त नहीं है, पर अंदर में ऐसा करता है कि जहाँ लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है वहाँ जाकर के अनाज बांट के आऊँ, जिनके कपड़े नहीं है उनको कपड़े दे के आऊँ। ऐसे अपने आप मन में भावना जागृत होती है, उसको करुणा कहते हैं। भगवानों, दया धर्म का मूल है, दया ही धर्म का मूल है। और ख़ास करके जैन धर्म के अंदर तो यही बात बताई है, एकेंद्री से लेकर पंचेंद्री तक सबकी दया करो, ऐसा भगवान महावीर का फरमान है। कहा, जीव दया पाली नहीं, नहीं पाली छे का, सुना घर रो पावनो, जिमायो तिम जाय। एक जीव दया पालने वाले लोग होते हैं
जो हर बात की दया पालते हैं। अगर खारे पानी का कुआं है तो खारे पानी के कुएं में खारा पानी छानने के बाद डालते हैं, मीठे पानी के कुएं में मीठा पानी डालते हैं, हर प्रकार की दया पालते हैं। उसके लिए कहा गया है जीव दया पाली सही, पाली सही छे काय, बसता घर रो पावनो, मीठा भोजन खाए। ये पुण्य का उदय होता है। हम लोग जीव दया पाल के आए हैं, तभी ये सारा माहौल हमको मिला है। घी चुपड़ी रोटी लगभग सारे लोग खाते हैं, आम्बिल किया तो लूखी रोटी, वरना घर में घी को चौपड़ने के लिए घी नहीं है, ऐसा होता नहीं है। कारण क्या है कि हम लोगों ने पहले जन्म में कहीं न कहीं जीव दया पाली है, जीव दया पालने का काम किया है, जिस कारण से हमको संपन्नता मिली है और घी चुपड़ी रोटी खाने का अवसर मिला है। भगवानों, हमारे धर्म ने तो ये बात बताई है, पर ये बात संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अंदर भी बताई। कहा उन्होंने, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अध्यमाई। दुनिया में सबसे बड़ा धर्म कौन सा होगा? परहित सरिस। परहित के समान धर्म नहीं और पर पीड़ा समान कोई पाप नहीं। पर पीड़ा जो दूसरे को दुख देता है, बोल बोल के सामने वाले का जी जलाता है, वचन से जी जलाता है, मन से जीव जलाता है, शरीर से चाटे मार करके सामने वाले को जलील करता है। तू नौकर है, तुझे जल्दी आना चाहिए, तुझे इतना काम करना चाहिए। बड़े घर के लोग अगर ऐसा कहे तो समझ लेना चाहिए इस समय तो उनको सुविधा मिली है, अगले जन्म में ये सुविधा मिलने वाली है नहीं। भगवानों, दया धर्म का बहुत बड़ा मूल है और दया ज्ञानी का लक्षण है। ज्ञानी का लक्षण क्या है? दया। दया हमारे अंदर में उत्स्फूर्त प्राप्त होनी चाहिए कि सच्चा बना हुआ प्रसंग हमारे गुरुनी जी महाराज साहब व्याख्यान में फरमाया करते थे। कहा कि सांगली में रहने वाले, महाराष्ट्र की बात है, सांगली में रहने वाले 5-7 लोगों ने विचार किया कि हमको साउथ घूमने जाना है, साउथ में घूमने के लिए जाना है। सारा प्रोग्राम उन्होंने तय किया। मद्रास जाएंगे तो कहाँ ठहरना, बेंगलोर जाएंगे तो कहाँ ठहरना, मैसूर जाएंगे तो कहाँ ठहरना, सारा तय करके घर में चिट्ठी रख दी, इस तारीख को हम इस जगह रहेंगे, ऐसा सारा घर में बोल के वो निकल पड़े। ट्रेन के सफ़र पे निकल पड़े। ट्रेन उनकी चलती गई और करते करते एक दिन वो बेंगलोर पहुंच गए। बेंगलोर जिनके यहाँ पहुंचना था, उनके कोई सगे संबंधी होंगे तो वहाँ पहुंचना था उनको, तो वहाँ बेंगलोर में पहुँचे तो आगे टेलीग्राम आया हुआ था। जिनके घर में वो ठहरे वहाँ पर टेलीग्राम आया हुआ था। क्या टेलीग्राम था? कम इमीडिएटली, जल्दी आप वापस आओ, आपका बेटा सीरियस है। एक का एक बेटा था उनको और वो सीरियस हो गया। अब बताइए बेचारे कहाँ आगे मद्रास जाते, आगे कहाँ मैसूर जाते, वो तो वहीं से वहीं लौटने का उन्होंने संकल्प कर लिया और रेलवे स्टेशन पे आ गए। रेलवे स्टेशन पे आ गए, वो 10 साढ़े 10 बजे वहाँ पहुँच गए और वहाँ तपास किया तो पता चला कि ट्रेन एक तो 11:30 बजे आने वाली है और दूसरी महाराष्ट्र की तरफ जाने वाली ट्रेन 12:30 बजे आने वाली है। तो वो बैठे रहे बाट देखते ट्रेन की। आम के दिन थे, छोटे छोटे बच्चे जिनको सिर्फ लंगोटी पहनी हुई, ना शरीर में शर्ट है ना पैंट है, कोई चीज़ नहीं, नंगे बदन
खाली लंगोटी पहने हुए वे छोटे छोटे बच्चे छोटी छोटी टोकनियों के अंदर आम लेकर के बेच रहे थे। किसी की टोकरी में 4 थे, किसी की टोकरी में 5 आम थे, और वो कहते बाबूजी ले लो ना, बहुत सस्ता है, बहुत मीठा है, ले लो ना आम, ले लो ना आम। इस तरह से सारे बच्चे एक एक आदमी के पास आकर के बेच रहे थे, ग्राहकों को पटाने का काम कर रहे थे। ये सेठ जी भी देख रहे थे। एक तरफ मेरा सर पे चढ़ा हुआ मेरा लड़का, उसके लिए मैं कहाँ कहाँ से आम मंगाता हूँ, पर इसको तो खाने की भी फुर्सत नहीं। कहते मने नहीं भावे, मैं नहीं खाऊला आम। उसको कहते हैं तो खाता नहीं है। और यहाँ छोटे बच्चे देखो छोटे छोटे हाथों से आम बेचने के लिए आए हैं। तो उन्होंने कहा क्यों तुम आम बेचते हो, तुम क्यों नहीं खा लेते आम? उन्होंने कहा बाबूजी अगर हम आम खाएंगे तो हमारी मम्मी अनाज कहाँ से लाएगी, रोटी, आटा कहाँ से बनाएगी, रोटी कैसे तैयार होगी, और हमारी भूख ठंडी कैसे होगी। हम तो आम बेचते हैं और रोटी खाते हैं। तो तुमको आम भाते नहीं क्या? आम क्यों नहीं भाते? आम बहुत भाते हैं, पर हमको तो जब कभी आम खराब हुआ निकलता है, सड़ा हुआ निकलता है, तो हमारी माँ बाजू का निकाल के, सड़ा हुआ निकाल के हमको थोड़ा थोड़ा आम देती है, उतना हम खाते हैं और हम तो हाथ चाटते रह जाते हैं। सेठ जी के मन में दया आई। एक तो मेरा माज में आया हुआ मेरा लड़का, उसको इतना करता हूँ तो भी वो खुशी से ना खाना खाता है ना फ्रूट खाता है। और यहाँ देखो ये छोटे छोटे बच्चे जिनके ओठों का दूध नहीं सूखा है, वे आम बेच रहे हैं। उसने कहा जाओ सारे लड़कों को बुला के लेके आओ। स्टेशन के ऊपर 20-25 लड़के घूम रहे थे, सबको बुला के लेके आया। और सेठ जी ने क्या किया, कहा सबको कहा लाइन में खड़े हो जाओ। लाइन में खड़े हो गए, एक एक टोकनी की वो कीमत पूछने लगे। तेरे टोकनी में 5 आम है, कितने पैसे हुए? इतने हुए, ये ले पैसे, ये आम यहाँ पे डाल दे। इस तरह से सारे बच्चों के आम सेठ साहब ने खरीद लिए और सारा ढेर वहाँ आम का कर दिया और सबको पैसे दे दिए। फिर कहा बच्चों अब तुम लाइन पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें आम परोसूंगा और तुम्हें आम खाना है। सारे लड़के चिल्लाने लग गए, देखिए सेठ साहब बेचा हुआ माल हम वापस नहीं लेते, हमने आपको बेच डाला है माल, और आप कहेंगे कि हम आपको खिलाएंगे वापस पैसे दे दो, तो हम पैसे देने वाले हैं नहीं। सेठ साहब ने कहा बेटा हम तुमसे पैसे नहीं मांगेंगे, खाली तुमको आम खाने का आग्रह कर रहे हैं। सबके सामने 2-2 आम रखे और 2-2 आम तो कब बच्चे चाट गए पता भी नहीं चला। फिर सेठ साहब ने और 2-2 आम उनके सामने रखे और बच्चों ने वे 2-2 आम भी खा लिए। और तब तक क्या हो गई, 11:30 बज गए थे और स्टेशन पे ट्रेन आ गई थी। पास के दोस्तों ने कहा अपने को जाने की जल्दी है, इमरजेंसी है, बेटा सीरियस है और अपने को जल्दी निकलना चाहिए। सेठ साहब ने कहा देखिए साहब बेटा सीरियस है या कैसा है, उसकी माँ मेरे से ज़्यादा आगे है, उसने कह दिया होगा बिल की चिंता मत करना, बढ़िया से बढ़िया दवा देना, सारा उसकी माँ ने कह दिया होगा, मैं जाके क्या ज़्यादा करने वाला हूँ। यहाँ ये बच्चे इनके पेट में गड्ढे पड़े हुए हैं और ये आम खा रहे हैं, इसकी खुशी मुझे मिल रही है, मैं ये छोड़ के जाने वाला नहीं। दूसरी ट्रेन आने वाली है ना, 12:30 बजे दूसरी ट्रेन आएगी, उसमें मैं जाऊंगा, पर अभी मुझे जाना नहीं है। चुपचाप सारे लोग वहाँ बैठे रहे। सेठ साहब ने सबको पेट भर के आम खिलाए और जो आम बचे थे उनको 2-2 आम वापस घर पे दिए। कहा कि जाओ तुम्हारे मम्मी पापा को ये आम हमारी तरफ से खिला देना, हम तुमसे पैसे नहीं मांगते, ये आम तुम्हारे घर ले जाओ। सबको आम बांटे। तब तक तो 12:30 की गाड़ी वहाँ आ गई थी और गाड़ी में वो बैठे और सेठ साहब का दिल धक 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 करने लग गया। अरे मेरा बेटा सीरियस था, मुझे टेलीग्राम आया था और मैं यहाँ पर
दूसरे काम करते रहा। अब पता नहीं मेरा बेटा मुझे जिंदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। कल ही जब उसका टेलीग्राम आया तभी वो सीरियस था, अब पता नहीं क्या हुआ होगा। दिल धक 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 करने लग गया। ट्रेन चलने लग गई और ट्रेन करते करते कहाँ पहुँची? सांगली के पास मिरज नाम का गांव है। मिरज के स्टेशन के ऊपर ट्रेन ठहर गई। ट्रेन ठहरने के बाद टैक्सी वाले, रिक्शा वाले वहाँ भीड़ करने लग गए, सेठ साहब हमारी टैक्सी में बैठो, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ। सेठ साहब का दिल धड़क रहा था और वो सोच रहे थे जो जल्दी पहुँचाएगा, टैक्सी जल्दी पहुँचाएगी। टैक्सी में वो बैठ गए और टैक्सी में बैठे तो और ज़्यादा उनका दिल धड़कने लग गया। अब भगवान जाने इन आँखों को कौन सा दृश्य देखने को मिलेगा। उसकी मम्मी कहेगी थोड़ा पहला होता तो जीव तो छोरो देखता, अबे छोरो गयो ना, अबे थे आया, इस तरह से बोलेगी उसकी मम्मी। अब मैं क्या करूं? और धक 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 करते हुए उनकी टैक्सी आगे जा रही थी। कहा मीरज के चौथे मंजिल पे 7वें नंबर का कमरा है, वहाँ पे मेरा बेटा एडमिट किया हुआ है। टैक्सी वालों ने उनको वहाँ पहुँचाया। अब जीना चढ़ना तो इतना कठिन जा रहा था उनको कि 4 मंजिल कब चढ़ूँगा और कब वहाँ तक पहुँचूँगा। जैसे तैसे 4 मंजिल चढ़े, 7वें नंबर के कमरे तक वे पहुँचे तो दरवाज़ा बंद देखा। और दिल धड़कने लग गया। कोई तो भी उल्टी सीधी बात बनी है तब दरवाज़ा बंद है, कोई तो भी बात बनी है तब दरवाज़ा बंद है। और उन्होंने क्या किया? दरवाजे के ऊपर नॉकिंग की, दरवाज़ा बजाया और दरवाज़ा खोला तो देखा उनका बेटा उनकी माँ के साथ ताश खेल रहा है। क्या कर रहा है? दोस्तों के साथ ताश खेल रहा है, पत्ते खेल रहा है। और ये सारा दृश्य देखकर सेठ साहब तो एकदम अवाक रह गए। अरे मैं क्या सोच रहा था, इन आँखों को क्या दृश्य देखने को मिलेगा और यहाँ तो आप मज़े से पत्ते खेल रहे हो। तब लड़के की माँ ने कहा अरे मज़े से पत्ते नहीं खेल रहे हैं, हम पे क्या बीती वो आप क्या जानो। बात ये है कि लड़के का बुखार बढ़ता ही जा रहा था। पूरी रात 5 डॉक्टर लगातार इसका हाथ में लेकर बार बार थर्मामीटर से बुखार नाप रहे थे, पर बुखार नीचे नहीं उतर रहा था। डॉक्टर ने कहा जब तक बुखार नीचे नहीं उतरता, अगर वो दिमाग में चढ़ गया तो हम भी गारंटी दे नहीं सकते। इस तरह से पूरी रात हमने कैसे निकाली है हमको पता है, पर पता नहीं आज 11:30 बजे से इसका बुखार उतरने लग गया और उतरते 12:30 तक तो एकदम नॉर्मल बुखार आ गया। और डॉक्टर ने कहा ये तो कोई चमत्कार हुआ है, ये कोई चमत्कार की बात है, नहीं तो इतना प्रयत्न करने के बाद बुखार उतरा नहीं था। सच्चा बना हुआ प्रसंग है ये। सांगली के सेठ थे और मिरज में ट्रीटमेंट करने के लिए गए हुए थे। तो उन्होंने कहा 11:30 बजे इसका बुखार उतरने लग गया और 12:30 बजे तक तो एकदम नॉर्मल हो गया। और तब डॉक्टर ने कहा अब खतरा आपका टल गया है, आपका बच्चा अब स्वस्थ हो सकता है, आपका बच्चा उसकी बीमारी से मुक्त हो गया है। अरे बाप रे! सेठ साहब विचार करने लगे 11:30 बजे में क्या कर रहा था? बच्चों के मन का बुखार, बच्चों के मन जैसा आम बच्चों को खिला रहा था। गरीब बच्चों के मन को ठंडक मिल रही थी और वे खुश हो रहे थे। वो खुशी जो वहाँ की इकट्ठी हुई वो ठेठ कहाँ तक पहुँची? मेरे बेटे तक पहुँची और मेरे बेटे का बुखार उतर गया। इधर तूने भलाई करी और उधर उसका नतीजा आ गया। उसने सारी बातें अपनी पत्नी को बताई। कहा भली आदमन
तू क्या घबरा गई थी, मैं भी इतना घबरा गया था, पर देखो मैंने अपने पैसे का सदुपयोग किया, आम बच्चों को खिलाए और बच्चों की दुआ निकली तो हमारा बच्चा ठीक हो गया। ये सच्चा बना हुआ प्रसंग है भागवानों। कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला। कभी भी दूसरे का भला अपन ने किया कि अपना भला अपने आप होता है। अपने को सोचना नहीं चाहिए कि मैं भला करूँगा तो मेरा भला होगा, ऐसी सोचने की ज़रूरत नहीं। जैन धर्म का तो हार्ट ही दया पालो है। आप लोग बनना करते हो तो हम क्या कहते हैं, दया पालो, दया पालो। दया धर्म का बहुत बड़ा मूल है, दया धर्म का मूल है, दया धर्म की खान। अरे भगवानों, दया ये ज्ञानी का लक्षण है, जो दूसरे को देख कर के, दूसरे के दुख को देखकर पसीजता नहीं, जिसका अंदर में हलचल नहीं मचती, वह आदमी नहीं। आदमी कौन है, वो पत्थर है। दया बिन बावरिया हीरा जन्म गवाए, दया बिन बावरिया हीरा जन्म गवाए। के पत्थर से दिल को कोमल क्यों न बनाए, दया बिन बावरिया। कोमलता का नामन मन में, कोमलता का नामन मन में, फिर क्या सुंदरता हो तन में, फिर क्या सुंदरता हो तन में। जीवन विष बरसाए, दया बिन बावरिया। जीवन विष बरसाए, दया बिन बावरिया। हीरा जन्म गवाए, दया बिन बावरिया। भगवानों, आपके घर में नौकर काम करते हैं, आप क्या करते हैं, तरसा तरसा के उसको बाद में उबरा सुबरा देते हो। वास्तव में देखा जाए, जिनके घर में नौकर चाकर काम करते हो, घर में बड़ी रसोई बनी है तो पहले उसके नाक में खुशबू जाती है। आपने चाहे केसरी चावल बनाए हैं, चाहे बादाम का शीरा बनाया है, कुछ भी किया है, पहले आपके काम वाली या काम वाली को कहना, पहले तू पहले खा ले, पहले तू खा ले, बाद में मेहमानों को पुरसेंगे, बाद में उनको परोसेंगे। और इस तरह से जो अपने नौकरों चाकरों को पहले प्रसन्न करते हैं, उनकी बद्दुआ नहीं लगती। नहीं तो उनके मुंह में पहले पेट में भूख तो होती है, और आपके घर की सुगंध देखकर उसके मुंह में और ज़्यादा पानी छूटता है, और आप उसको तरसा तरसा के देते हो। ये गलत बात है। पहले नौकरों चाकरों को दो, काम करने वाले सेवक लोगों को पहले तृप्त करो, बाद में मेहमानों को खाना खिलाना। भगवानों, जिनके दिल में दया होती है वे ऐसा काम करते हैं। हमारे माताजी मार साहब हमारे भाई को देखने के लिए मेहमान आते थे, घर में बड़ी रसोई बनती थी। गंगूबाई आई, अगोदर तुम्ही खाऊन घ्या, नंतर कामाला लागायचं आहे तुम्हाला, अगोदर तुम्ही खाऊन घ्या। इस तरह से दगू को पहले खिलाते थे, गंगूबाई को पहले खिलाते थे, और बाद में घर वालों को और मेहमानों को जिमाते थे। भगवानों, जिस घर में ऐसी अच्छी बातें होती है, उस घर की प्रोग्रेस अपने आप हुआ करती है। दया ये ज्ञानियों का लक्षण है। दया और करुणा अपने आप अंतर में भावना पैदा होना कि भगवान मेरे पास हो तो मैं सारे भूखे लोगों को भोजन कराऊं, सारे उघाड़े लोगों को कपड़ा पहनाऊं, इस तरह की भावना होना करुणा है। और सामने वाले व्यक्ति को देख करके अंतर में भावना जगे, उसे दया कहते हैं। दया ये हमारे ज्ञानियों का गुण है। अक्रोध वैराग्य जितेन्द्रियत्वम्
क्षमा दया शांति सर्व प्रियत्वम निर्लोभिदाता भय शोक हरता ज्ञानी नराणाम दशलक्षणानि। इस प्रकार 10 लक्षणों को हम देख रहे हैं और देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं। भगवानों, आप भी अपने जीवन में दया धर्म का पालन करेंगे। एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय का पानी ढोलना, यानी इतना पानी ढोल देना एक स्नान के लिए शावर के नीचे खड़े हो गए, इतना बड़ा ज़्यादा पानी ढोल दिया। चाहे जहाँ इतने अग्नि, पानी, वायु, वनस्पति सबकी हिंसा जैन नहीं करता। जैन के अंदर संस्कार होते हैं, संभाल करके वो उपयोग करता है पानी का, अग्नि का, वायु का, वनस्पति का, जैसा हो वैसा उपयोग करता है। और विवेक में धर्म ज्ञानियों ने बताया है। आप भी लोग आपके धर्म की बात को गहराई से अपने जीवन में उतारेंगे और दया धर्म का पालन हमेशा करते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।